जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 41वां क्लास और आज मिश्रण का ये दूसरा क्लास है। जो शेष टाइप बच गया है मिश्रण का वो आज समाप्त हो जाएगा। देखिए आज का पहला क्लास सवाल है कि एक व्यक्ति के पास 25 रुपया प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। देखिए क्रॉस मेथड होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे दो रसायन दे दिया हो, दो द्रव्य दे दिया हो और उसके बीच का कोई भाव दिया हो। जैसे एक रसायन 25 रुपया है, एक पानी की बात कर रहा है और उनके दोनों के बीच का भाव दे दिया है। इसमें क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहला है 25 रुपया प्रति लीटर, ये सीपी है क्रय मूल्य। दूसरा पानी है, पानी का तो भाव जीरो होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिस्लेरी वाला, ये पानी का भाव जीरो रखते हैं। बीच में क्या रखेंगे, देखिए ये सीपी है, ये सीपी, तो यहाँ पर भी सीपी रखेंगे, लेकिन यहाँ तो 20 रुपए में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया है, 25% का लाभ होता है। यहाँ पर सीपी लाने के लिए हम 20 को क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य पर आने के लिए उल्टा गुना करते हैं। किसका, 1/25% लाभ हो रहा है तो 125% का। परसेंट को हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा। देखिए ये कटेगा 25 चौका 100, 25 5 125, 5 से कटेगा 4 बार में और 4 चौका 16, यानी कि यहाँ 16 हम रखेंगे। ये सीपी के बराबर हो गया, यानी कि ये भी सीपी हो गया, ये भी सीपी, ये भी सीपी। अगर 16 रुपया में अगर बेचा जाए तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा, है ना। अब देखिए अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, यानी कि 16 और 9 25, और इन दोनों का अंतर क्या होगा, 16 ही होगा। यही आपका अनुपात निकलेगा, यानी ये रसायन है और यह पानी है। तो रसायन और पानी का जो अनुपात है वो 16:9 होगा। इस अनुपात में मिलाया जाएगा तो 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने इन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। क्वेश्चन कहने का मतलब कि दो चावल खरीद रहा है दो भाव से और दोनों को मिला दे रहा है, मिलाने के बाद 30% लाभ उसे प्राप्त करना है, किस भाव से बेचेगा। भाई 30 किलोग्राम चावल 10 के भाव से खरीदेगा तो 300 रुपया लगेगा। 35 किलोग्राम चावल अगर 11 के भाव से खरीदेगा तो 11 पचे 55 और 11 33 5 38, यानी कि 385 रुपया लगेगा। टोटल उसका रुपया कितना लग रहा है, 3 और 3 685 रुपया, 685 रुपया लग रहा है। टोटल चावल कितना होगा, तो 30 किलोग्राम और 35 किलोग्राम 65 किलोग्राम। टोटल रुपया में टोटल चावल से अगर भाग दे देंगे कितना किलोग्राम है, तो हमारा निकल गया इतना रुपया प्रति किलोग्राम। ये भाव से अगर बेचेगा तो उसे न लाभ होगा न ही हानि होगा, लेकिन उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है। तो इसी में हम क्यों ना 130% से हम गुना कर दें। इसमें 130% से गुना करेंगे तो 30% लाभ प्राप्त हो जाए। देखिए परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, 13 पचे 65, 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 नहीं 15 और 5 सते 35। देखिए अगर जीरो से यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 13.7 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार पढ़ते हैं कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रकार 2 बार और किया जाता है, अंत में कितना दूध बचेगा। ये बहुत अच्छा टाइप है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो भाई 50 लीटर टोटल दूध है, ठीक है, 50 लीटर टोटल दूध है, इसमें से 10 लीटर निकाल करके पानी डाल दिया जाता है। अगर एक बार विस्थापित किया जाए तो कितना परसेंट दूध बचेगा। भाई इसमें से 10 लीटर निकाला जाएगा, यानी कि 50 में से 10 लीटर निकाला जाएगा तो 50 का 10 कितना होगा, 20% होगा। 50 का जो 10 होगा 20% होगा,
जब 20% निकाल दिया जाएगा तो 40-80% बचेगा, यानी 50 का 80% दूध बचेगा, है ना। एक बार विस्थापित किया जाएगा तो 50 का 80% दूध बचेगा, लेकिन 2 बार और किया जाता है तो 2 बार और 80% कर दें, 80%, 80%, ठीक है। टोटल 3 बार विस्थापित किया गया, हमने 3 बार कर दिया। ये 80% कहां से आया आपको पता चल गया होगा, बताए हैं। देखिए प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 होगा, इस प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 होगा, इस प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 होगा। 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। देखिए 5 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा 20 बार में, ठीक है। और 4 5 20 और 4 दूना का 8, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा। देखिए 8 दूना का 16, 16 बटे 128, 128 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 6 30, यानी कि इतना लीटर बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे टाइप के कुछ भी पूछे, या 2 बार कहे या 3 बार कहे या 4 बार कहे, तो आप देख लेंगे कि कितना परसेंट बच रहा है, उतना परसेंट बार बार कर दीजिए जितना बार कहेगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखने में तो बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पात्र में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B मिला दिया जाता जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार पात्र के आरंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी। देखिए एक मिश्रण में A और B 4:1 के अनुपात में है, उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, उतनी ही मात्रा में B डाल दिया जाता है। यही कहने का क्वेश्चन का मतलब है। देखिए क्या करेंगे, यह एक 4x है तो दूसरा क्या है, x है, यही ना। एक 4x है दूसरा x है, यही रेशियो है दोनों का। इसमें से 10 लीटर मिश्रण जब निकाला जाएगा तो एक बात बताइए, जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो 4:1 के अनुपात में ही निकलेगा। 10 लीटर मिश्रण 4:1 के अनुपात में ही निकलेगा, यानी कि इसमें से 8 लीटर निकलेगा, इसमें से 2 लीटर निकलेगा। 4:1 के अनुपात में निकल गया, टोटल 10 लीटर मिश्रण निकल गया। 10 लीटर मिश्रण डाला भी जाता है, कौन सा मिश्रण, मिश्रण बी को मिलाया जाता है 10 लीटर, उतना ही, यानी कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण बी में मिला दिया गया। ए क्या हो गया, बी का हो गया। यह अनुपात हो जाता है 2:3 का, ठीक है। अब आप जानते हैं क्या करना है, 4 3 12x माइनस 24, 2x, यहाँ देखिए 8 हो जाएगा टोटल, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, +16, +8 होगा, 8 में 2 गुणा करें 16, ये इधर आएगा तो क्या होगा 10x, ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना होगा 24 36 40 हो जाएगा 40, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 4, x की वैल्यू 4 आया। आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक मिश्रण में, आरंभिक मिश्रण की टोटल मात्रा पूछ रहा है। आरंभिक मिश्रण की टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 4 और 1 5x, 5x हो जाएगा। x की वैल्यू आपका 4 है तो कितना हो जाएगा 20, टोटल मात्रा कितना हो गया 20। चलिए तो मिश्रण आपने पढ़ लिया, सभी टाइप आपने देखे, सभी को समझ में आ गया होगा सभी टाइप। अब हम बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ और अगले नए चैप्टर के साथ आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।